हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक कवर करेंगे जावा प्रोग्रामिंग का। ये टॉपिक का नाम हमारा क्लासेस है। हम लोग जानेंगे कि जावा में हमारी क्लासेस क्या होती हैं और क्लासेस को यूज करके हम लोग अपना प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जो बच्चे जो हमारे क्लास 9th और 10th में हैं, जिन्होंने यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही की है, उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैं एकदम बेसिक कवर करूंगा और ये बेसिक से आप अपना जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा यहाँ पर ये क्लासेस क्या होती है। तो अगर यहाँ पर क्लासेस की बात करें तो बेसिकली ये हमारा एक सिंपल सा कंटेनर होता है जिसमें हमारे दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कंटेनर है और इसमें हमारा दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा मेंबर वेरिएबल्स होता है और दूसरा हमारे यहाँ पर मेंबर मेथड्स होता है। ओके, मेंबर वेरिएबल्स की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं और या तो फिर हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं क्लास के। ओके, ये मेंबर वेरिएबल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये 9th और 10th तक काम नहीं आने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है इसका, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड की बात करूं तो यहां पर अगर मेंबर मेथड्स की बात करता हूं तो बेसिकली यहां पर ये हमारे फंक्शंस होते हैं क्लास के। ओके, और अगर यहां पर मैं फंक्शन की बात करूं क्लास के, तो इसमें हमारा एक ही फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है और वही हम लोग जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो हम लोग वो फंक्शन डिफाइन करते हैं। ओके, तो वो फंक्शन होता है हमारा मेन फंक्शन। चलिए जानते हैं कि हमारा मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन की बात करूं तो ये हमारा प्रोग्रामिंग में बॉस होता है। बॉस क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और जो भी हम लोग अपना जावा में प्रोग्राम लिखते हैं और या तो फिर जावा में कोई भी कोड लिखते हैं वो हम लोग इस फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा भी है, The main method in Java is like the boss of the program. Okay, it is the special place where the computer begins reading and executing the instruction you have written. मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग जावा में प्रोग्राम लिखते हैं वो हम लोग सबसे पहले अपना इस मेन फंक्शन में लिखते हैं और यहीं से हमारा कंप्यूटर जावा के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रीड करना शुरू करता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा मेन मेथड का सिंटैक्स क्या होता है। मतलब जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। ओके, तो यहाँ पर अगर सिंटैक्स की बात करूं, मतलब जब आप जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप कैसे मेन फंक्शन लिखेंगे, तो हमारा इसमें कुछ चीजें रटने की होती हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग मेन फंक्शन लिख रहे हैं तब आपको यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना मस्ट है। ओके, ये चीज हमारा मस्ट होता है, इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा यहाँ पर ये फंक्शन है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ये 2 वर्ड्स भी यूज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब आप यहाँ पर मेन फंक्शन लिख रहे हैं तो आपको पब्लिक लिखना है, वॉइड लिखना है, एंड देन यहाँ पर हमारा जो नेम है मेन वो आपको स्पेसिफाई करना है, एंड देन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पर इन वर्ड्स के बारे थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आपको रखने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर अगर पब्लिक की बात करें तो ये बेसिकली होता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर, तो अगर यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो बेसिकली ये बताता है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग अपना दूसरी क्लासेस में यूज कर सकते हैं या तो फिर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए यहां पर ये जो फंक्शन है वो हमारा एम्प्लॉय है और ये बता रहा है कि यहां पर दूसरी कंपनी के लिए ये एम्प्लॉय काम कर सकता है या तो फिर नहीं कर सकता है। ओके, तो एक्सेस स्पेसिफायर का बस इतना ही काम होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि हमारे दूसरी क्लास यूज कर सकती है या तो फिर नहीं कर सकती है। ओके, उसके बाद यहां पर अगर दूसरे वर्ड की बात करें वॉइड, तो ये बेसिकली हमारा होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या होता है? ये बेसिकली बताता है कि यहां पर ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अगर यहां पर हम लोगों ने वॉइड लिखा है तो मतलब है कि ये फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि यहां पर अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए ये फंक्शन हमारा एक दोस्त है, ये दोस्त बता रहा है कि अगर तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो यहां पर मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट नहीं दूंगा। जैसे कि आजकल कुछ ट्रेडिशन में भी चल रहा है कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट देगा। ओके, तो यहां पर अगर मैंने वॉइड लगाया है तो यहां पर ये रिटर्न गिफ्ट नहीं देगा। ओके, उसके बाद अगर यहां पर दूसरे वर्ड की बात करूं तो बेसिकली ये होता है हमारा फंक्शन का नेम। ओके, फंक्शन के नेम की बात करूं तो यहां पर आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर आप चिंटू लिख सकते हैं, यहां पर आप पिंटू लिख सकते हैं, मतलब यहां पर आप कोई भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हमारा मेन फंक्शन ही कहलाया जाएगा। ओके, और यहीं से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर यहां पर 2 राउंड ब्रैकेट्स की बात करें तो यहां पर हम लोग कोई भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है, फंक्शन रिप्रेजेंट। ओके, उसके बाद जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे यहां पर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है एंड देन यहां पर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बारे में बात करूं तो ये बताता है कि यहां से आप जावा के जो स्टेटमेंट है वो आप लिखना शुरू कर सकते हैं। एंड यहां पर अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट की बात करूं तो ये बताता है कि आपको यहीं तक अपने जावा स्टेटमेंट लिखने हैं। ओके, स्टार्टिंग बताएगा कि आपको यहां से जावा स्टेटमेंट लिखना है एंड क्लोजिंग बताएगा कि आपको यहां तक ही जावा के स्टेटमेंट लिखने हैं। ओके, तो ये चीजें आपको कुछ रटनी होंगी कि यहां पर जब आप मेन फंक्शन लिख रहे हैं तो आपको पब्लिक वॉइड लिखना है एंड देन यहां पर आपको 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाना है। ओके, उसके बाद आपको यहां पर स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस स्पेसिफाई करना है एंड देन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस भी स्पेसिफाई करना है। मतलब इसका क्या है कि यहां से हम लोग का जावा की स्टेटमेंट स्टार्ट हुए हैं और यहां पर हमारे जावा के स्टेटमेंट क्लोज हो गए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये मेन फंक्शन समझ में आया होगा। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि हमारा क्लास का स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहां पर अगर क्लास की सिंटैक्स की बात करें तो यहां पर आपको क्लास वर्ड लिखना होता है और इसके बाद होता है हमारा ये क्लास नेम। ओके, मतलब यहां पर जो आपको क्लास का नेम लिखना है वो आप यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर भी आप चिंटू मिंटू जो भी आपको नाम अच्छा लग रहा है वो आप नेम अपना यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये वर्ड लिखना है क्लास, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो आप यहां पर क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड एंड देन यहां पर क्लास का नेम। ठीक है, ओके, एंड देन आपको इसमें भी एक स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस लिखना है एंड देन ओपनिंग कर्ली ब्रेस लिखना है। मतलब यहां पर जैसे कि देख सकते हैं कि फंक्शन में आपको ओपनिंग एंड एंडिंग कर्ली ब्रेसेस तो स्पेसिफाई करना है, प्लस आपको यहां पर जब आप क्लास लिख रहे हैं तब आपको ये स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस स्पेसिफाई करना है। ओके, यहां पर अगर इन कर्ली ब्रेसेस की बात करें तो ये बताता है कि यहां से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है एंड ये एंडिंग कर्ली ब्रेसेस बताता है कि यहां पर हमारी क्लास एंड हो गई है। ओके, और इसी क्लास के अंदर हम लोग अपना जो मेन फंक्शन होता है वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मेन फंक्शन स्पेसिफाई करने के बाद आप यहां पर इसके अंदर अपने जावा के स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको यहां पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें यहां पर कंप्यूटर में प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो जैसे कि यहां पर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले मैंने अपना वर्ड लिखा है क्लास। ओके, उसके बाद यहां पर ये मैंने क्लास का नेम स्पेसिफाई किया है हेलो। ठीक है, इसके बाद मैंने यहां पर स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस दिया है एंड देन एंडिंग कर्ली ब्रेसेस दिया है। ठीक है, ये बता रहा है कि हमारा यहां से क्लास स्टार्ट हुआ है एंड देन यहां पर क्लास एंड हो गया है। ओके, तो यहां पर अगर इस क्लास के अंदर की बात करें तो बेसिकली यहां पर हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन बनाया है, मतलब ये है हमारा मेन फंक्शन। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अपना सबसे पहले पब्लिक वर्ड लिखा है, देन यहां पर वॉइड वर्ड लिखा है और उसके बाद यहां पर मैंने मेन अपना नेम लिखने के बाद अपना यहां पर 2 राउंड ब्रैकेट्स लगा दिया है। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि जब भी आप ये वर्ड्स लिख रहे हैं तो आप इसमें लोअर केस में लिखें। लोअर केस का मतलब है कि यहां पर जो भी आपके लेटर्स होने चाहिए वो आपके स्मॉल केस में होने चाहिए। ठीक है, आप इसमें अगर कैपिटल लिखेंगे तो यहां पर भी आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर मेन फंक्शन की बात करें तो इसमें भी हम लोगों ने अपना स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस स्पेसिफाई किया एंड देन यहां पर हम लोगों ने अपना कर्ली ब्रेसेस स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो यहां पर अगर इस फंक्शन की बात करें तो अगर आपको कोई भी चीज अपना प्रिंट करानी होती है तो उसके लिए हम लोग ये लाइन लिखना जरूरी होती है। ओके, इसके बाद अगर यहां पर मेन फंक्शन की बात करें तो यहां पर भी आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी। जैसे कि आपको यहां पर कंप्यूटर में कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो यहां पर आपको ये लाइन लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले यहां पर आप सिस्टम लिखेंगे, सिस्टम में आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल होगा। ओके, देन आपको यहां पर डॉट लगाना है, उसके बाद आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, आई रिपीट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये 3 जो वर्ड है और जो ये बीच में डॉट है इसके बेसिस में आप यहां पर अपना कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहां पर जो अपना कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो आप यहां पर 2 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। ओके, जैसे कि यहां पर मुझे हेलो वर्ल्ड अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराना था तो यहां पर मैंने अपना 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद मैंने अपना डबल कोट्स अपना स्पेसिफाई करने के बाद मैंने अपना हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। ठीक है,
मतलब यहां पर सबसे पहले आपको सिस्टम रटना है, देन आउट, देन प्रिंटलन, ओके, 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाना है, उसके बाद हमारा डबल कोट्स, देन आपको यहां पर अपना कोई भी जो स्टेटमेंट है वो आपको स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें तो हमारा काफी चीजें हैं रटने के लिए, लेकिन आप यहां पर अगर डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको यहां पर जितने भी वर्ड्स हैं और जो हमारे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आपको रट जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां पर क्लासेस क्या होती है, और उसके बाद यहां पर अगर फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, ओके। एंड देन यहां पर आपको जो भी कुछ प्रिंट करना है तो आप यहां पर कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हम लोग को अगर ब्लूजे में रन करना है तो हम लोग कैसे रन करेंगे, ओके। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग अपने ब्लूजे एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, ओके। अब यहां पर अगर आपके सिस्टम में ब्लूजे इंस्टॉल नहीं है और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इंस्टॉल करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया है कि यहां पर ब्लूजे कैसे इंस्टॉल करना है एंड देन यहां पर न्यू विजेट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग अपना न्यू क्लास बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहां पर मैंने क्लास बनाया है हेलो, ओके। यहां पर आपको सबको स्मॉल में लिखना है हेलो, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं ओके प्रेस कर दूंगा तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा यहां पर ये क्लास क्रिएट हो गया है। इसमें हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसको हम लोग अपना मैक्सिमाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको कंट्रोल ए करके जितनी भी चीजें लिखी है वो आपको डिलीट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग अपना क्लास वर्ड लिखेंगे, देन यहां पर क्लास का नेम, इसके बाद हमारा ये रहा स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस एंड देन यहां पर ये रहा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पब्लिक वर्ड वॉइड एंड देन मेन, ठीक है। देन यहां पर 2 राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद ये रहा हमारा मेन फंक्शन का स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस एंड देन ये रहा मेरा एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके अंदर ही हम लोग अपना प्रिंट स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। मतलब यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा अपना सिस्टम वर्ड, यहां पर मैंने एस नहीं लिखा, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। एंड देन यहां पर अपना 2 राउंड ब्रैकेट्स होंगे और यहां पर मैं अपना 2 डबल कोट्स दूंगा। इसके बाद यहां पर मैं अपना स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर दूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब आप ये पूरी लाइन लिख लें तब एंड में आपको यहां पर सेमीकोलन भी लगाना होगा, ओके। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एरर दे रहा है और ये लिख रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आपको यहां पर जब आपकी लाइन एंड हो रही है तो आपको सेमीकोलन भी स्पेसिफाई करना है, ओके। इतना करने के बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक बटन है कंपाइल का, हम लोग इसको प्रेस कर देंगे तो यहां पर लिख के आ रहा है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। देन आपको यहां पर ये क्लोज कर देना है, ओके। और उसके बाद जहां पर आपका एक क्लास बना है वहां पर आपको राइट क्लिक करना है, देन यहां पर न्यू हेलो पे क्लिक करना है, देन ओके, ओके। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा रेड से कुछ यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, तो यहां पर हम लोग अपना इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वॉइड मेन, तो यहां पर हम लोग इस ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पर जो हम लोगों ने प्रिंट किया था वो हमारा यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लास क्या होती है और क्लास की मदद से हम लोग अपना जावा में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिलेटेड और भी बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपका यहां पर जो बेसिक है वो आपका और भी क्लियर हो जाए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की टाटा, बाय बाय।